नमस्कार दोस्तों, अंकल टॉक में एक बार आप सबका फिर स्वागत है। मित्रों, आज हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष अंशलेखा भावसार जी। मित्रों, अंशलेखा भावसार जी जिलाध्यक्ष भी हैं और साथ ही गंज बसौदा नगर पालिका वार्ड नंबर 24 की पार्षद भी हैं। अंशलेखा जी, आपका अंकल टॉक में बहुत बहुत स्वागत है। ये बताएं कि आपने राजनीति कहाँ से शुरू की? क्या आप पहले से राजनीति करते थे या ससुराल में आकर आपने राजनीति शुरू की? नमस्कार। सबसे पहले तो मैं आपके इस पॉडकास्ट के माध्यम से मेरे जिला नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व को बहुत बहुत आभार देना चाहती हूँ, जिन्होंने इस महत्वपूर्ण पद पे मुझे जिम्मेदारी दी है। और मेरा नाम अंशलेखा भावसार है और मैं जिला अध्यक्ष महिला मोर्चा विदिशा हूँ। इसके पहले मैं मायके से मैंने राजनीति नहीं की, ये मैंने ससुराल में ही आके मैंने शुरू किया है। जी। और सबसे पहले मैं मंडल में उपाध्यक्ष थी महिला मोर्चा में, फिर मुझे महिला मोर्चा का जिला महामंत्री का पद मिला, फिर मैंने पार्षद का चुनाव लड़ा, उसके बाद में सभापति बनी निर्माणों आवास की। जी। अभी वर्तमान में आप महिला मोर्चे की जो अध्यक्ष बनी हैं, तो आप महिलाओं को लेकर क्या विचार रखती हैं? देखिए, आज की महिला और पहले की महिला में बहुत अंतर आ चुका है। आज की महिला अपने अधिकार को बहुत अच्छे से समझती है। जी। और सिर्फ राजनीति ही नहीं, हर क्षेत्र में हमारी महिलाएं आगे हैं। चाहे वो चिकित्सा का क्षेत्र ले लें, खेल का मैदान ले लें, हर क्षेत्र में। अब तो युद्ध के क्षेत्र में भी हमारी महिलाएं बहुत आगे आ चुकी हैं। और अभी जो पिछले चुनावों में हमने देखा है, हमारी महिला शक्ति ने बढ़ चढ़ कर मतदान में हिस्सा लिया है। इसका मतलब ये कि वो अपने अधिकारों को बखूबी जानने लगी हैं। और राजनीति में भी आप देखें तो पार्षद से लेकर राष्ट्रपति पद के तक महत्वपूर्ण पद पे हमारी महिला शक्ति विराजमान है। तो मैं यही कहती हूँ कि हमारी महिला बहुत आगे आ चुकी है और वो अपने अधिकारों को बहुत अच्छे से जानती है। तो जैसा कि महिलाओं की हम बात कर रहे हैं, तो आपको लगता है विदिशा जिले की जो महिला हैं, उनकी कोई समस्या ऐसी हैं जो आप अपने संगठन के माध्यम से उठा सकते हैं? हाँ, महिलाओं की काफ़ी समस्याएं ऐसी होती हैं और बहुत सी चीज़ें, जैसे हमारे केंद्र सरकार नारी सशक्तिकरण पे काफ़ी बल दे रहे हैं और बहुत सी महिलाएं हैं जो नहीं समझती हैं इन सब चीज़ों को। तो मैं यही सब मुद्दों को लेकर और महिला सुरक्षा को लेकर हम लोग एक महिलाओं के लिए एक हम लोग ने अखाड़ा भी शुरू किया है। अच्छा। कि आत्मरक्षा के लिए हमारी बेटियाँ कैसे अपने आगे आएँ। और बहुत सी योजनाएँ हैं जो हमारी बहनें नहीं जानती हैं सरकार की, मैं उन्हीं योजनाओं को लेकर आगे बढ़ूंगी। जैसा कि चूंकि आप महिलाओं के क्षेत्र में काम भी कर रहे हैं, तो आपको लगता है कि विदिशा जिले में, जैसे अपना जो विदिशा जिला है, इसमें महिलाओं को कोई विशेष प्रकार से आगे बढ़ाने के लिए उनके लिए कोई कार्य योजना चलना चाहिए? देखिए, वैसे तो बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं कि हमारी महिलाओं के लिए ही हैं। काफ़ी आरक्षण हमारी मातृशक्ति को मिला हुआ है। और आज नगर पालिका अगर आप देखें तो हमारी महिला ही प्रथम महिला अध्यक्ष है। जनपद पे आप देखें तो वो वहाँ भी महिला ही विराजमान है। और हम देखें पार्षदों में भी तो 50% आरक्षण तो महिलाओं को वैसे ही मिल रहा है जी। और उसके आगे सरकार और जो जो योजनाएं महिलाओं के लिए देती हैं, समय समय पर हम वो महिलाओं के लिए लेकर जाते हैं। और वैसे तो काफ़ी हम लोगों की सरकार बहुत कुछ महिलाओं के लिए कर रही है, तो मुझे नहीं लगता इससे ज़्यादा कुछ आवश्यकता है। अब इतना तो हो ही रहा है। 50% आरक्षण अभी संसद और विधानसभा में भी 33% आरक्षण महिलाओं को दिया जाना है नारी शक्ति वंदन अधिनियम के तहत। जी। तो अच्छा, आप ये जब राजनीति में जाते हैं, राजनीति करते हैं, और आप तो चूंकि एक युवा हैं जी, तो आपको लगता है कि युवाओं को और राजनीति में आना चाहिए, खास करके महिलाओं को? बिल्कुल आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। कि हम देखते हैं कि हमारी महिलाएं सिर्फ घर चलाने का काम नहीं कर रही, वो देश चलाने का भी काम कर रही हैं। और हमारे इस नेतृत्व को समाज भी स्वीकार कर रही है। तो मैं चाहती हूँ कि हमारी महिलाएं ज़्यादा से ज़्यादा राजनीति में आए और संगठन को मजबूत बनाएं। अच्छा, जब आप लोग राजनीति करते हैं, चूँकि मातृशक्ति की बात चल रही है इसलिए मैं ये प्रश्न कर रहा हूँ, तो घर का जो एक पारिवारिक जो महिला का काम होता है, और चूँकि राजनीति में तो समय भी देना पड़ता है, तो उसमें आप लोग तालमेल किस तरह से बिठाते हैं? मैं भी घर का काम देखती हूँ और मैं ये भी देखती हूँ कि महिलाएं हर काम में सक्षम हैं। वो अपने घर के काम में भी कभी कमी नहीं आने देती हैं और घर के काम के साथ साथ हम राजनीति भी कर रहे हैं।
तो बहुत सी महिलाएं ये सब कर रही हैं। विपक्ष की हम बात करें, जब महिला बिल की बात होती है तो विपक्ष कहीं ना कहीं उसमें अवरुद्ध पैदा करता है, उसे आप किस रूप में देखते हैं? इसी रूप में देखती हूँ कि नारी विरोधी है। नारी विरोधी जी, मतलब जब बिल आना था तो उन लोगों ने जो विरोध किया और वो महिलाओं के लिए बिल आना था, तो वो कहीं ना कहीं एक विरोध तो खड़ा हुआ है। चलिए, अब हम इसके बाद आते हैं आपके वार्ड के ऊपर, जी, है ना। अपनी चूँकि आप शहर का प्रतिनिधित्व भी कर रहे हैं, तो मैं ये देखता हूँ कि स्वच्छता को लेके बहुत सारी बातें उठती हैं और बहुत सारी बातें होती हैं और प्रयास भी करते हैं, आप लोग अपना प्रयास करते हैं, लेकिन क्या कारण है कि शहर में स्वच्छता नहीं हो पाती है? ये देखिए, स्वच्छता के लिए सिर्फ अगर आप कहें कि जनप्रतिनिधि ही जिम्मेदार हैं, नहीं, हम इसमें देखिए, हम एलिगेशन किसी पे नहीं लगा रहे हैं। हमारे ये कहना है कि आप लोग इतना प्रयास करते हैं, पहला शब्द हमने कहा, इतना प्रयास करते हैं, इसके बाद भी क्या कारण है कि स्वच्छता के प्रति जो काम दिखाई देना चाहिए वो दिखाई नहीं देता है? स्वच्छता के प्रति काम, देखिए, काम तो शहर में हो रहा है, लेकिन इसके लिए आम नागरिकों को भी जागरूक होना बहुत ज़रूरी है कि हम जिस तरीके से सड़कों पे गंदगी फैलाते हैं या कचरा ना, देखिए कचरा गाड़ी बराबर आ रही है, सफाई नालियों की बराबर हो रही है, तो कहीं ना कहीं आम नागरिकों को भी थोड़ा जिम्मेदार होने की ज़रूरत है। हमने कई जगह देखा है कि जो नगर पालिका के स्वच्छ कर्मचारी हैं, स्वच्छ मित्र जो हैं, वो खुद सड़कों पर कचरा डाल के जाते हैं, तो जब वहाँ डला रहता है तो उसी पे दूसरे लोग आके डाल देते हैं, जी ना। नहीं, वो कचरा फिर अगर डालते हैं तो उसको उठा के भी हम लोगों का एक ग्राउंड, लेकिन एक शुरुआत तो हो जाती है ना। हाँ, वहाँ से तो इस पर कुछ आप, मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये शिकायत के तौर पे नहीं, लेकिन इसके समाधान के लिए है कि इसका क्या समाधान हो सकता है। जैसे अगर आपने ये समस्या मुझे बताई है तो मैं बिल्कुल इसको नगर पालिका की परिषद में उठाऊंगी और वहाँ इसका निराकरण अवश्य होगा। जी जी। अब हम आते हैं, आज लोग शिक्षित हो चुके हैं और करीब करीब सभी के बच्चे कहना चाहिए कि पब्लिक स्कूलों में पढ़ रहे हैं, बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ रहे हैं, क्रिश्चियन स्कूलों में पढ़ रहे हैं, पब्लिक स्कूलों में पढ़ रहे हैं। इतने सब पढ़ने के बाद, इतनी जागरूकता आने के बाद भी लोग स्वच्छता के प्रति जागरूक क्यों नहीं हो पा रहे हैं? ये सब चीज़ें, कुछ कमियां शायद घरों से भी शुरू होती हैं और स्वच्छता के लिए वैसे लोग जागरूक तो काफ़ी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पिछड़े क्षेत्रों में, देखिए पिछड़े क्षेत्र नहीं, शहरी क्षेत्र में ही मैं बात करता हूँ कि कोई भी शासकीय बॉडी होती है, वो अपना जो उसका एक पैरामीटर उससे काम करती है वो, लेकिन जब वहाँ के नागरिक उस पैरामीटर को फॉलो नहीं करेंगे तो निश्चित तौर पर ऐसे परिणाम समय समय में हम लोग ऐसे अभियान चलाते भी हैं। जी जी। बच्चों को भी जागरूक करते हैं, बड़ों को भी जागरूक करते हैं, नुक्कड़ नाटक भी कई बार नगर पालिका की तरफ से हम लोगों को, जब ऊपर से आता है काम, तो हम लोग ये सब करते हैं और इस चीज़ की तरफ हम लोग और थोड़ा ध्यान देंगे, क्योंकि जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री जी ने लाल किले से स्वच्छता को लेकर जो बात कही है, वो बात जमीनी स्तर पर, उस स्तर पर दिखाई नहीं देती है। तब मेरी मजबूरी बनती है कि मैं ऐसे प्रश्न करूं। क्या है, वार्ड में हम लोगों ने डस्टबिन भी वितरित करवाए हैं और वार्ड के नागरिकों को काफ़ी इस जगह जागरूक कराया है। और गीला कचरा, सूखा कचरा, वो बार बार हम उन लोगों को उस चीज़ का बारे में बताते हैं। और अगर ऐसा आपको लगता है कि कहीं ना कहीं इस जगह थोड़ा सा, शहर में एक पारसरी का जो पुल है, उस पर बहुत बढ़िया पुल है, अच्छा चौड़ा हो गया है और आपके नगर पालिका की तरफ से भी सौंदर्यीकरण का प्रयास किया जाता है, लेकिन उसमें एक चीज़ देखने में आ रही है कि ठेले बहुत सारे सब्जी के लग जाते हैं, तो उससे ट्रैफिक में दिक्कत होती है। तो इसमें परिषद में कभी चर्चा होती है कि इसको कहीं व्यवस्थित करें? बिल्कुल, हमारी परिषद में इस बात को लेके काफ़ी चर्चा होती है और हम लोग इस तरफ प्रयासरत भी हैं कि हम जो ठेले वहाँ लगे हुए हैं उनको अपनी एक व्यवस्थित जगह प्रदान करें, जिससे कि वह पारासरी की जो सौंदर्यीकरण है उस पर कोई प्रभाव ना पड़े। और परिषद में भी हम लोगों की बैठक में भी कई बार ये बात होती है और आपस में भी जब हम लोग बैठते हैं तो इस मुद्दे को लेकर हम लोग काफ़ी चर्चा करते हैं। और किसी भी कार्य योजना के लिए थोड़ा सा समय लगता है और वो निश्चित ही हम लोग उस तरफ बहुत ध्यान देने वाले हैं। जी जी। अब मैं वापस संगठन का एक प्रश्न करता हूं आपसे कि चूंकि आप संगठन में हैं और महिला मोर्चा से हैं, तो ऐसा क्या काम आप
कोई आपकी कार्य योजना ऐसी है कि आप महिलाओं को, विदिशा जिले की जो महिला हैं, आप पूरे देश की तो मैं आपसे नहीं कह सकता, तो विदिशा जिले की जो महिला हैं उनको आप अधिक से अधिक राजनीति में किस तरह से जोड़ने का प्रयास करेंगे या उनके लिए कोई काम करेंगे आप, ऐसी कोई आपने कार्य योजना बनाई हो? हाँ बिल्कुल, महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष होने के नाते मेरी महिला मोर्चा में अधिक से अधिक महिलाओं को राजनीति में लेके आने का प्रयास करूंगी और उन्हें वो सुरक्षा का एहसास दिलाना चाहूंगी कि हमेशा कई बार महिलाएं सोचती हैं कि हम घर से कैसे निकलें और वो कुछ कई जगह अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करती हैं, तो वो एक माहौल में उन लोगों के लिए बनाने का प्रयास करूंगी और काफ़ी अपनी महिलाओं के सशक्तिकरण पे ध्यान देने का और महिलाओं के लिए रोजगार और जिस तरीके की अपनी योजनाएं चल रही हैं वो भी मैं उन तक पहुंचाने का प्रयास करूंगी। अब मैं आपसे, चूंकि आप महिला हैं, युवा हैं और आपसे मैं उम्मीद करता हूं कि आप शायद उन पुरुषों के लिए एक आश्वासन दें कि जो आज बेचारे पुरुष घबराए हुए हैं, तो कोई ड्रम में बंद हो रहा है, कोई बाथरूम में बंद हो रहा है, तो ये क्या मानसिकता एकदम महिलाओं के अंदर जनरेट हो रही है? ऐसी अगर आप एक दो बातों को लेकर अगर इस तरफ नहीं, समाज में देखिए बात एक दो नहीं है, निश्चित तौर पे ये एक दो बात है, लेकिन कहीं ना कहीं चिंता का माहौल तो जनरेट होता है। जी नहीं, ऐसा तो मुझे कुछ नहीं लगता कि पुरुषों को डरने की ज़रूरत है क्योंकि आज भी देखा जाए तो बहुत सी महिलाओं के साथ कई तरीके के ऐसे अन्याय अत्याचार होते हैं, हमारे समाज में भी कई चीज़ें खुल के आती हैं और ऐसा मतलब मुझे लगता है कि वो दोनों तरफ से कई चीज़ें ऐसी होती हैं और काफ़ी हमें भी अपनी बेटियों को समझाइश की बहुत ज़रूरत है। अब जैसा माहौल हम लोग देख रहे हैं तो हम शायद उस तरफ भी थोड़ा सा ध्यान देंगे कि आपने बेटियों की बात कही है, तो मैं चूंकि मैं बार बार कह रहा हूँ, आप मातृशक्ति से ही हम उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि हमारे देश की मातृशक्ति आज से नहीं, अनादिकाल से हम देखेंगे कि जब भगवान को भी बालक बना देती हैं तो वो शक्ति है। पर आज जो हमारी मातृशक्ति है वो कहीं ना कहीं बच्चों को संस्कार देने में पिछड़ रही है या कहीं गलती हो रही है, तो जो हमारे बच्चे जो हैं, बच्चियां हैं, वो भटक रही हैं, तो इसका क्या कारण मानते हैं? थोड़ा सा इस जगह मैं ये कहूँगी कि आधुनिकता जो हम लोगों में आ रही है तो वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा, जरूरी नहीं है कि आप बच्चे हर चीज़ घर से ही सीख रहे हो, घर के बाहर भी जा रहे हैं, घर के बाहर भी वो कई चीज़ें ऐसे सीखते हैं, तो उस तरफ मुझे लगता है थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। और सिर्फ घर के माहौल से कुछ नहीं होता, हम बच्चों को बाहर भी भेज रहे हैं, बाहर के माहौल का भी बहुत उन पे एक फ़र्क पड़ता है और उस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान हम लोगों को देने की ज़रूरत है। आज हम देख रहे हैं कि महिलाएं, बच्चियां जिनको कहें, तो वो ड्रग्स जैसे उसमें इन्वॉल्व हो गई हैं जी, तो ये बहुत बड़ा समाज के लिए चिंता का विषय है जी। इस पर आपकी क्या राय है? इस पर मेरा यही कहना होगा कि ज़्यादा से सिर्फ बच्चियों का नहीं कह सकते हैं, क्योंकि ये जो एक ट्रेंड बन ही गया है इस चीज़ को लेके, नशा वाला जो बाहर चल ही रहा है, तो उसमें हम लोग सिर्फ एज ए पेरेंट हम लोग घर में बच्चों को देख सकते हैं, हम बच्चों को घर में बहुत अच्छा माहौल दे सकते हैं, लेकिन घर के बाहर बच्चे क्या कर रहे हैं इस तरफ भी हम लोग को थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। और बच्चों को काफ़ी नशा मुक्त जो हम लोग अभियान चलाते हैं वो अभियान चलाने की ज़रूरत है और इसको बहुत एक तेज़ी में लाने की ज़रूरत है, जिससे कि हमारे नए बच्चे इस तरफ से थोड़ा सा अपना ध्यान हटाएं। तो मित्रों, ये थी हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी की जिला महिला मोर्चा की अध्यक्ष, और बहुत शालीनता से और सुगमता से कहें जवाब देने का प्रयास किया है। और हमारा प्रयास यही है कि हम इस मंच के माध्यम से उन लोगों को आगे लेके आएं कि जो अपने नए क्षेत्र में कुछ नया कर रहे हैं या कुछ हटके कर रहे हैं या आगे आ रहे हैं। मित्रों, आपको ये चैनल कैसा लगा तो ज़रूर बताएं कमेंट्स करके, और सब्सक्राइब करेंगे तो शायद हमारी ये मेहनत सफल होगी। और नेक्स्ट वीडियो में फिर हम मिलते हैं कोई अच्छी शख्सियत, नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।